क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते हैं, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर। भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है? उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है। मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा। आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है। तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना है, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर कुरा के ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर लेगी। उसका मन लग गया उसमें, मतलब पूर्णिमा को करना है। उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो,
ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद अगर दृढ़ी है और आप विश्वास रखकर कोई उपाय कर रहे हो, तो जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कभी इतनी कथा सुनने पर तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में कोई प्रश्न आया होगा और वो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला। जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इन्हें तो सुन रहे हैं, तो मन में कह सकते कि हाँ हमारा ये काम हो गया, बाबा ने हमारी सुनी और हमने ये सोचा था, ये उत्तर हमको मिल गया, हमने ये विचार करा था और हमारा ये काम हो गया। भले वो बता नहीं सकते क्योंकि वो कथा में टीवी के सम्मुख में किसको बताएंगे, अपने परिचित हो, पर जगत को तो नहीं बता सकते। पर मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पर तुम लाइव कथा अगर सुन रहे हो तो उस पर अपना मैसेज आप कर सकते हो कि बाबा ने मेरी ये बात सुनी थी और बाबा ने मुझे ये कृपा करी थी। विश्वास मत गिरने देना। एक निवेदन हम पहले भी करे, आज फिर कहते हैं, पतियों से निवेदन है आपका विश्वास आपकी पत्नी के प्रति मत गिरने देना, और पत्नी से निवेदन है आपका विश्वास आपके पति के प्रति मत गिरने देना। सास से निवेदन है आपके बहू बेटे के प्रति विश्वास मत गिरने देना, और बहू और बेटों से निवेदन है आप सास के प्रति विश्वास मत गिरने देना। दुनिया कितनी भी आग लगाए, दुनिया कितना भी कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पर विश्वास मत गिरने देना। भरोसा यदि है, विश्वास यदि है, तो फिर वापिस जुड़कर एक एकाग्रता का भाव आ सकता है, फिर जुड़ सकता है। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र, करो प्रयोग। भले अदालत में केस चल रहा हो, भले तलाक तक की नौबत पहुंच गई हो, और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी भाव है कि इसके साथ मुझे रहना है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं दूसरे लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं, अगर आपके भीतर अगर विश्वास है तो दृढ़ता में करो अनुष्ठान। तुमने दुनिया भर का काम करके देख लिया ना, बाबा जोगी के पास भी हो जाए, तंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, मंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, वकीलों के पास भी हो जाए, जज के पास भी हो जाए, सब जब तुम सारी दुनिया में घूम कर आ गए, मम्मी पापा के पास भी हो जाए, मायके में भी हो जाए, सब कुछ कर लिया, तो अब एक उपाय ये जगत के बाप के पास जाकर कर लो, एक उपाय ये परदादा के पास जाकर कर लो, एक उपाय मेरे शंकर के पास, कालाधिपति महाकाल के पास जाकर, मेरे शंभू के पास जाकर कर लो, एक उपाय अपने दिल से उस परमात्मा को रिझा कर लो। फिर देखो करे ना करे, जब मां जानकी को मेरे राम का दर्शन मिल सकता है वाल्मीकि बाबा के कहने पर, तो क्या अपने को नहीं मिल सकता? उस विश्वास पर जियो। मिट्टी एक है, आटा एक है, बनाने वाले ने अलग अलग बना दिया है, बस चतुरता हम में आना चाहिए, विद्वत्ता हमें आना चाहिए। गुरु ने जितना पढ़ा है वो आपको उतना पढ़ाएगा। गुरु जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ाएगा। यदि चेले के मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा तो हो सकता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाएगा भक्ति के बाद। दो मित्र जा रहे थे गुरु के आश्रम से। दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर खाने को मिलेगी, मीठे का भोजन मिलेगा। मीठे का भोजन? हाँ। दूसरे मित्र ने पूछा कैसे मिलेगा, तू कैसे कह सकता कि आज अपने को मीठा खाने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगी? तो पहला मित्र बोला बात यह है कि मैंने गुरुजी के मुख से सुना था कि जब सवेरे सवेरे मिट्ठू का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए, शुक का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे अगर पक्षी के रूप में तोता दिख जाए, मिट्ठू दिख जाए,
सुखदेव दिख जाए, सुख दिख जाए, तो समझ लेना कि मीठा खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलती है। तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा मैंने भी सुना है गुरु जी के मुख से कि अगर सवेरे सवेरे तोता दिखे, मिट्ठू दिखे, सुख दिखे, तो समझ लो खीर खाने को मिलेगी। तो फिर ये तोता नहीं दिख रहा तेरे को? तो दूसरा मित्र बोला हाँ खीर तो खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कड़वी मिलेगी, मीठी नहीं मिलेगी। मीठी खीर नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी? कड़वी मिलेगी। तो मित्र ने पूछा ऐसा कैसे? तो कि मेरा मन कहता है कि कड़वी मिलेगी। और दोनों मित्र चले। आगे जाकर किसी पथिक ने सुंदर भंडारा लगाया हुआ था कि आज आप हमारे यहाँ भंडारा करिए, भोजन करिए। और उस मार्ग से चलते चलते दोनों रुक गए, और रुकने के बाद में जो भोजन करने बैठे तो खीर तो मिल गई। तो मित्र ने कहा देख मैंने कहा था तेरे को खीर मिलेगी, और खीर खाने को मिली। और जैसे ही खीर आई और दोनों ने जो खाई, खाते से मुंह में से कुल्ला कर दिया, और इसमें तो ऐसा लगता है जहर मिलाओ, इतनी कड़वी है खीर। दोनों ने थूक दी। दूसरा मित्र बोला मैंने कहा था ना तेरे को खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। पर यह बता कि गुरुजी ने कहा था कि खीर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तो दूसरा मित्र बोला बात इतनी सी है कि गुरुजी ने तो इतना बता दिया था कि तोते का दर्शन होगा तो खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने कहा था मीठा खाने को मिलेगा। पर गुरुजी ने यह नहीं बताया था कि तोता कहाँ बैठा होगा। मेरे को मालूम है, मैंने देखा कि खीर तो खाने को मिलेगी, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर तो मिलेगी पर वो कड़वी मिलेगी। अब गुरु को जितना मालूम था गुरु ने उतना ज्ञान दे दिया, पर शिष्य अपने भीतर की भक्ति के बल पर, अपने भीतर के ज्ञान के बल पर, अपने भीतर के धैर्य के बल पर, अपने भीतर के चिदानंद वृत्ति शिव के प्रति समर्पण के बल पर जो ज्ञात कर सकता है वो दुनिया में कोई ज्ञात नहीं कर सकता। आज के जमाने में हम भेड़ चाल चलते हैं, ये दुनिया के लोग सारे भेड़ चाल में चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज की बुराई करना चालू करी तो दूसरा व्यक्ति उस पर बुराई में तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। दूसरे ने बुराई करना चालू करी तो तीसरा तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। तुम देखना रोज आप लोग फेसबुक चलाते होगे, रोज आप व्हाट्सएप चलाते हो, एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा कमेंट्स करा, थोड़ी सी निंदा करना चालू करी, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय नेता आदि किसी की भी बुराई, अगर कोई एक साधारण स्त्री पुरुष किसी की भी बुराई, एक जरा सा जीव की भी अगर बुराई कोई करता है, एक व्यक्ति ने अगर बुराई करना चालू करी तो उसके साथ में 10 धीरे 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 उसके पीछे लगते चले जाएंगे और बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देंगे। पर बुरा ढूंढने वाला व्यक्ति बुरा ढूंढ लेता है, और उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति कहते कि इसमें ढूंढी जाए तो अच्छाई निकालने में बहुत पीछे हट जाएंगे। दृष्टि में बुद्धि में, अरे जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल वैसा। काम का चश्मा लगाओगे तो कामी, लोभ का चश्मा लगाओगे तो लोभी, अहंकार का चश्मा लगाओगे तो अहंकारी, वासनावान का चश्मा लगाओगे तो वासनावान, तृष्णावान का चश्मा लगाओगे तो तृष्णावान नजर आएगा। तुम्हारी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपके भीतर अगर अहंकार भरा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा होगा तो भी अहंकारी नजर आएगा। बताओ कितना अहंकारी आदमी है, राम राम नहीं कर रहा, सीताराम नहीं कर रहा, हम तो 4 घंटे के आए, जब से एक बार भी मिलना ही नहीं हुआ, कितना अहंकार भरा होगा। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, आसक्तिवान को आसक्तिवान नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आएगा, निंदक को निंदक नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा। श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर में पांडुरंगा के सामने हरि विठ्ठल गाते थे तो दुनिया के लोग उनको अपशब्द कहते थे, पर नामदेव जी के चरणों में बैठकर एक शिष्या हमेशा कहती थी कि नामदेव गलत नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा समाया हुआ था। उसकी दृष्टि में मानो तो मैं गंगा मां, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है। आप मानो तो शंकर शिवलिंग में है, आप ना मानो तो ये पत्थर का टुकड़ा है। आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है,
क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं और बीच की जो शाखा है ये जगत जननी जगदम्बा है, और दो पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, दो पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना, ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्री। पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता, और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरताली का तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर रही। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहाँ गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने उर देखा ना पुर देखा और गुस्से में लाल होकर चले गया और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है। आता ना जाता, क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिया, खूब आड़ा टेढ़ा बोला और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों, क्या हुआ? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया, इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों में बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा और देखते से प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको एक बार, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं, आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे, मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108,
हो, मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर महादेव बोल ले, और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए। उठो तो शिव का, स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना, और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना, और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं, और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों, मेरी अवस्था देख रहा है, तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनो। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ। वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते, बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिया, अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से प्रश्न अड़ा हुआ है, मेरे मन का उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी? पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है? आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे? और कोई कानों में अगर बिच्छू पहनकर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे? अरे बोलो तो नहीं। शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं, जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो, ऐसा भीतर नहीं जाना चाहिए।
इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए, देखते। कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए, तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा, ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहा। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कोटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर, और सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बजेगा, सुंदर तो ये बैठा है। आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो, सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपनी घर की मां की देखना, माता की सुंदरता देखो जो घर की बुजुर्ग मां है, घर की मां जो है वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया, तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई। किसी ने सुंदर बात लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था, बहुत पहले की बात है, कि हम भी पैदा हुए थे तो कन्हैया ही थे, हम भी पैदा हुए थे तब कृष्ण ही थे, बड़े सुंदर थे, पर दुनिया की बागडोर ने हमको भेरू बना दिया। पहले हम जब पैदा हुए थे तो बड़े सुंदर थे, वो सुंदरता थी, पर संसार सागर में जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आसक्तियां बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, तृष्णा बढ़ती गई, तुम्हारे भीतर का जो भाव बढ़ता चले गया, आसक्तियों पर आसक्तियां बढ़ती चली गई, कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीले, ये सब जब बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो फिर कमाने के चक्कर में, डूबने के चक्कर में, ना जाने कितना धन एकत्रित करना था, उस चक्कर में इतने काम में लग गए, इतने काम में लग गए, कंपटीशन हर जगह चालू हो गया, पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी लगेगी तो कमाएगा तो शादी होगी तो आगे चल गए बच्चों का पालन करेगा। अब ये कंपटीशन चलता रहा, उस चक्कर में ही भेरू बन गया बेचारा। दुनिया के 90% लोगों की जिंदगी कितनी है और कैसी है वो समझ लो अच्छे से। सुबह से उठे, मुंह धोया, चाय पी, कुल्ला करा, नाश्ता करा, मॉर्निंग वॉक कर आ गए, नाश्ता वगैरह करा, करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी।
वही तेल जो हर बार लगाता था, वही साबुन जो हर बार लगाता था, वही शैम्पू जो हर बार लगाता था, वही कपड़े जो बहुत दिन से चल रहे थे वही चल रहे हैं, बस 2-4 बार फट जाते हैं तो दूसरे आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कलर भी वही पसंद आता है जो हर बार का है, वही जूते भी वही पसंद आए, चप्पल भी वही पसंद आई, वही 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 जिंदगी बस। और ऑफिस गए, सबसे राधे राधे हर हर महादेव हो गया, बैठ गए, अपने काम धंधे में लग गए, दोपहर का टाइम हो गया 2 बजे, लंच का समय आया, चाय माय पी, भोजन वोजन किया, आधा 1 घंटे गप्पे लगाए, वही लोगों से गप्पे लगाए जिनसे रोज मिल रहे थे, गप्पे लगा के फिर अपने ऑफिस में बैठ गए। शाम हो गई, 5 बजे घर जाने की तैयारी हो गई, वही बैग समेट लिया, सामान समेटा, वापिस अपने घर चले गए, बैग संभाल के जहाँ रखते थे जूता वहीं की वहीं उतारा, वहीं की वहीं चप्पल उतारी, बेल बजाई, अंदर गए, पत्नी ने वही मुस्कुराहट दी, वही प्रेम से अंदर पहुंचे, और वही अंदर जाकर तुमने फिर बैग रखा, बैग रखते से फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे, थोड़ी देर मुंह हाथ धोए, मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया, देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया, 2-4 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया, फिर अपने कमरे में चले गए, हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए, बुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते बनते, यही जिंदगी जीते जी, अच्छा जीवन कब जियोगे, प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापस घर में अब इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो, पर इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन, और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा की बैठा रह जाए, बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है? तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे? कब कहोगे कि शंकर मेरा है? उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालो का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है, आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। शंकर जी को ये ढोंग पसंद नहीं है, शंकर जी को प्रपंच पसंद नहीं है। मेरे शिव को ये सब, ये गलत गलत लीलाएं जो दुनिया के लोग कमाने के लिए कर रहे हैं, ये मेरे शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर को तो एक प्रिय है। शिव कहते हैं जिस मस्ती में मैं रहता हूँ, राम नाम कृष्ण नाम में, नारायण की भक्ति में मैं डूबा रहता हूँ। शिव कहते हैं उस भक्ति में तुम डूब जाओ। एक बार तुम्हारा कपड़ा, ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये मन एक बार रंग दिया जाए, और जिस पर शंकर की भक्ति का रंग चढ़ जाता है, ये आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हो, आपके ऊपर जो शंकर की कथा का साल 2 साल में 4 साल में जो रंग चढ़ा, ऐसा चढ़ गया कि कपड़े का असर, तुमने एक बार कथा सुनी, पति से कहा जरा 15 मिनट सुनो तो सही, कपड़े का असर, रंग का असर उसको भी हो गया। अब तो वो खाना खाने भी आए तो कथा के टाइम पे आए, 2 बजे आऊंगा दुकान पे से, कथा भी सुन लूंगा, खाना भी खा लूंगा और आराम करके फिर चला जाऊंगा। अच्छा, नौकर भी होशियार, नौकर के छुट्टी मुझे 2 बजे दो, क्योंकि इसकी पत्नी ने भी इसको रंग चढ़ा दिया, तो वो के मैं भी 2 बजे जाऊंगा। तो पति के, सेठ जी के, काहे को 2 बजे जाएगा, मैं 2 बजे जाऊंगा, नहीं मैं भी 2 बजे जाऊँ। तो इन्होंने विचार करा 2 बजे से 5 बजे तक जरा 2 घंटा ठीक है, दोपहर का टाइम देखा जाए। चलो,
बंगाल के दुर्गापुर, आप लोग कभी आपके रिश्तेदार रहते हो तो पूछना उनको फोन लगाकर कि ये कथा के चक्कर में पूरे मार्केट वालों ने समय चेंज कर दिया। कभी आपको मौका मिले और कोई आपका बंगाल में दुर्गापुर में कोई, आप पता करें ना, बूढ़े जी बोले हमने मालूम करा है, तो कभी पता करिएगा बंगाल के दुर्गापुर, पूरे उस दुर्गापुर क्षेत्र में जहाँ कितनी दुकानें होंगी, लगभग कि दुकानों का मैं वर्णन नहीं कर सकता, लाखों दुकानें होंगी, उन्हें समय चेंज कर दिया। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है तो सारी दुकानों की शटर नीचे, 5 बजे के बाद मार्केट चालू, रात को 11-12 बजे तक मार्केट खुलेगा और भीड़ भी अपार। शाम के समय सब फ्री, कथा भी सुन ली, आनंद चित्त वृत्ति में लगा हुआ है। इस शिव महापुराण ने केवल एक व्यक्ति को नहीं बदला है, शिव महापुराण ने कई कई लोगों की बस्तियों को बदल दिया है। शंकर की कथा का अनुमोदन करो तो जो इस रंग लगी धोती के चक्कर में जितने कपड़े पड़े वो उसी कलर के होते चले गए। कभी कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, कोई कपड़ा कलर छोड़ता है तो उसके साथ में दूसरा कपड़ा रख दो, उसी कलर में हो जाता है, कलर चढ़ता गया। शंकर के भगत होते ही ऐसे हैं, शिव के उपासक होते ही ऐसे हैं, शंकर का अनुमोदन करने वाले होते ही ऐसे हैं। जो शिव भक्ति में एक बार लग गया उसको देखकर दूसरा रंग चढ़ता चले जाता है, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे को पांचवा, वो रंग चढ़ रहा है। वैश्या के साथ यही हुआ। अभी तक नहीं जानती थी कि संत क्या होते हैं, अभी तक नहीं जानती थी कि ऋषि क्या होते हैं। अब जितनी सुंदर ये थी उससे ज्यादा सुंदर ऋषि और संत थे जो उज्जैनी में छिपरा के तट पर श्रावण के महीने में श्रावणी करने के लिए पधारे थे। उस उज्जैन नगरी में श्रावण के महीने में संत एक जगह बैठकर तप करते और 12 शिव स्थानों का दर्शन करते। सावन का नियम है, श्रावण महीने का एक नियम है, शायद आपको भी मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो पुराने समय की बात याद रखना। श्रावण के महीने में शंकर जी के मंदिर में झांकी सस्ती थी, किस किस को याद है? वो सब जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, याद करिए श्रावण के महीने में मंदिर में शंकर के मंदिरों में झांकियां सस्ती थी। मट्टी का शिवलिंग बनता था, उसका श्रृंगार होता था, कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी कहीं झूला लगा देते थे, कभी कभी कोई श्रृंगार करते थे, कभी फूलों का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का श्रृंगार करते थे। और बच्चे थे अपन, सब छोटे थे, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर शंकर जी के मंदिर में श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। श्रावण के महीने में दर्शन करने जाते थे। उस समय हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं जागा, पर आज हमारे मन में एक प्रश्न जागता है कि हमारे माता पिता श्रावण के महीने में मंदिर दर्शन कराने क्यों ले जाते थे? हमारे माता पिता मंदिर दर्शन कराने के लिए शिव के मंदिर क्यों लेकर जाते थे? और ले जाना होता था तो सुबह ले जाते, पानी चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, धतूरा चढ़ाने के लिए, बेलपत्र चढ़ाने के लिए। पर शाम के समय जब अंधेरा होता, हाथ पकड़ा बच्चों का, साइकिल पर बिठाया ना बिठाया, पैदल लेकर चले मंदिर शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्रावण के संवाद को स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया कि श्रावण के महीने में जो व्यक्ति 12 शिवलिंग का अपने ही गांव, अपने ही नगर, अपने ही क्षेत्र के 12 शंकर मंदिर का दर्शन प्रतिदिन करता है, शिव उसका मनोरथ पूर्ण करने के लिए गौरा महारानी और गणेश जी को लेकर सम्मुख में खड़ा मिलता है। ये श्रावण की कथा स्वयं स्कंद पुराण वर्णन करती है। हम रोज नहीं जा सकते, परंतु सोमवार के सोमवार तो जा सकते हैं। और हम दर्शन करने नहीं जा सकते तो कम से कम एक नियम तो बना सकते हैं कि श्रावण के महीने में, अभी ये वेश्या के जीवन को संवारने की जो चरित्र है यहाँ, ये कोई साधारण नहीं हो सकता। आज वैश्या से ज्यादा सुंदर संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, ये बाहर की सुंदर थी, वो भीतर के सुंदर थे। उनकी चित्तवृत्ति भक्तिमय थी, उनके भीतर शिव बसा हुआ था, शंकर। वेश्या ने एक ऋषि को देखा, कितने सुंदर, छिप्रा महारानी के जल का तेज पुंज उस ऋषि के चेहरे पर चमक रहा था। ऋषि के चेहरे, तपस्वी के चेहरे पर चमक रहा। वेश्या ने विचार करा,
इतना सुंदर है ये पुरुष, इतना सुंदर, क्यों ना मैं इसके करीब में जाऊं। गलत विचार रखकर, वेश्या की दृष्टि में वो पुरुष है, ऋषि नहीं। संसार के ऐसे कई लोग हैं, कई लोग जो 56 भोग, अन्नकूट, भंडारे का भोजन, आश्रम का भोजन, मंदिर देवालय का भोजन जब ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो भी उसमें विचार करते हैं, वाह क्या जोरदार पूड़ी बनी है, क्या जोरदार सब्जी बनी है, इसमें थोड़ा सा नमक और डलना था। सब्जी अच्छी बनी पर थोड़ा नमक डालना था। आश्रम में भोजन अच्छा बना पर तो थोड़ी दाल और कट्ठी कर देना था। भंडारे में पूड़ी बनी थोड़ी पतली कर देना थी, मोटी हो गई। 56 भोग का प्रसाद लेने जा रहे हैं और मन में आ रहा है बस ये लड्डू बहुत जोरदार बना है, इसमें खीर में थोड़ी सी शक्कर कम रह गई। तो आप में और उस वेश्या में क्या अंतर रह गया? वेश्या ऋषि को ऋषि नहीं देख रही है, वेश्या क्या कह रही है? कितना सुंदर पुरुष है। भगवान का प्रसाद जब हम खाएं, हमारे भीतर यह भाव नहीं आना चाहिए कि ये लड्डू है कि नुक्ती है कि सेव है कि पूड़ी है कि सब्जी है कि पकोड़ा है कि खिचड़ी है। हमारे भीतर यह नहीं आना चाहिए। हमारे भीतर तो यह आना चाहिए कि भगवान का प्रसाद, अर्थात भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का साक्षात दर्शन हमारे भीतर उतर रहा, हम भगवान को अपने भीतर उतार। प्रसाद का मतलब ही क्या होता है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन, वही प्रसाद। एक एक शब्द को अगर आप समझोगे ना तो जीवन का आनंद पा जाओगे। कई लोग आकर कहते हैं गुरुदेव हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है गुरुदेव, कोई उपाय बताओ ना कर्जा चुकाने के लिए। तो इतना करे ही काय को? अब उसमें गुरु जी क्या करें? कर्जा का नाम ही धीरे धीरे पढ़कर देखो, कर जा, धीरे धीरे पढ़ के देखो। गुरु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस नाम में ही सब कुछ छुपा है। कर जा, किसके लिए कर? अपने परिवार के लिए। मकान बना लो, गाड़ी बना लो, फैक्ट्री लगा लो, ये कर लो और कर करके जा, वही तो कर जा। किसके लिए करा? कभी गुरु जी के लिए तूने कर्जा करा? अरे बोल तो सही। कभी किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए तूने कर्जा करा? कभी कहीं तीर्थ व्रत का आनंद करने के लिए ब्राह्मण भोज, साधु भोज, संत भोज, सन्यासी भोज, तपस्वी भोज, साधक भोज के लिए कर्जा करा? नहीं। कर किसके लिए करा? पत्नी के लिए। किसके लिए करा? बच्चों के लिए। मैं फैक्ट्री लगाऊं, मैं दुकान लगाऊं, मैं ये करूं, मैं थोड़ा लोन लेके मकान बना लूं। किसके लिए बना रहा? गुरु जी के लिए। किसके? कर, फिर जा, उसी का नाम। अरे बोलो रे, जितने आस्था पे सुन रहे हो बोलो, उसी का नाम कर जा। कर करके कितई कर जाना, कितई। चाहे छोरों के लिए कर लो, चाहे छोरी के लिए कर लो, चाहे दामाद के लिए कर लो, चाहे पति के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे भाई के लिए, चाहे कुटुंब के लिए। कभी कर्जा, तुम दुनिया का सारा लोन तुम्हारे माथे ले लेके तुमने तो बना दिया, बाद में चुकाएगा कौन? गया। इतना कर्जा हो गया गुरुजी, अब तो जाऊं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लो। तो हमने कहा बिल्कुल कर ले, उसमें टेंशन क्या। पर मरने से पहले एक बात अच्छे से सुन ले, जिनके लिए करा है, जिनके लिए करा है, एक बार उनसे तो बात कर ले कि अब मेरे को देखो 5 लाख का कर्जा हो गया, मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, मैंने दुकान बनाई थी, घर बनाया था, मैंने जमीन जायदाद बनाई थी। पहले इनसे बात कर कि तुम्हारे पास में कितनी कितनी रकम रखी, सब हाथ निकालो, अपने अपने हार निकालो, ने पाटली निकालो, ने जेवर निकालो, ने पायल निकालो, सब बेच दे, अब भी कर्जा चुक जाए। पर कोई देगा? अरे बोलो तो सही, नहीं देगा। सब सोचेंगे अब तो तू जा, कर करके मर जा, बस यही कर जा। शिव कहते हैं कर्जा हो भी गया तो चिंता नहीं करना, शमी का पत्ता शहद में डुबो,
श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चूकता है, तब कर्जे से मुक्ति होती है। यह केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है बस, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो, हमारे पास आए हैं क्या? मिलने तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी। कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। उसके भीतर बात। बस वैश्या की चित्तवृत्ति में उतर गया वो ऋषि का स्वरूप। उसने कहा यह पुरुष बड़ा सुंदर, उसको ऋषि नहीं दिख रहा। भगवान का प्रसाद, प्रसाद उसी को दिखता है जिसके भीतर प्रभु विराजमान होता है, तो उसको प्रसाद दिखेगा। जिसके भीतर प्रभु नहीं उसको प्रसाद कहां दिखेगा? एक कितना सुंदर बात कही। एक पति पत्नी का जोड़ा गुरु जी के यहाँ कथा सुनने जाता था। खूब कथा में गया, खूब कथा में। गंगा जी के घाट पर गुरु जी रहते थे और गंगा जी के घाट पर वो कथा सुनने के लिए जाता। खूब कथा सुनते। उनका एक पुत्र था, एक बेटा। 4 बेटे में से एक बेटा ऐसा था जिस बेटे के पांव विकलांग थे, बस घुटने के बल रगड़ कर चलता था। होते हैं कई लोग, आपने भी देखा होगा, उसके पांव खराब थे दोनों। गुरु पूर्णिमा का दिन जब निकलते निकलते उन्होंने कहा हम तो गुरु जी के आश्रम से जाएंगे ही नहीं, यहीं सेवा करेंगे, यहीं पर विराजमान होंगे। समय निकलता गया। गंगा जी के घाट पर गंगा दशहरे का उत्सव आ गया। गंगा दशहरे का जब उत्सव आया, खूब भीड़ पड़ी, अपार। गुरु जी के आश्रम में ढेर भीड़ पड़ी और उसी में जो व्यक्ति इतने महीने से रह रहा था, उसी व्यक्ति ने आज गंगा दशहरे के दिन गुरु जी से प्रश्न किया, गुरुदेव हमें सेवा करते हुए आज कम से कम 20 साल हो गए, आपके यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं गुरुदेव। गुरु जी बोले हाँ, मेरा बेटा जिसके पांव खराब हैं वो भी सेवा करता है, रगड़ रगड़ कर झाड़ू लगाता है, बुआरी लगाता है, कभी कभी फूलों की माला बना देता है, उसके पांव खराब हैं गुरुदेव। हाँ गुरुजी एक प्रश्न करना है। गुरुजी बोले बोलो क्या प्रश्न करना है? प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि जब हम इतनी सेवा करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, इतनी आपकी चाकरी करते हैं,
भगवान की भक्ति में 20 साल से लगातार जुड़े हुए हैं। हम मंदिर जाते हैं, कई बार आपके सामने भी प्रश्न आता होगा, मैं मंदिर जाती हूँ, अगरबत्ती लगाती हूँ, धूप बत्ती लगाती हूँ, दिया लगाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, पंचामृत स्नान कराती हूँ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शंकर जी का अनुमोदन करती हूँ, भगवान ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, घर में पूजन पाठ कोई नहीं करता, मैं जितनी करती हूँ, उसके बाद भी दुख क्यों? उस व्यक्ति ने भी यही कहा कि मैं इतना करता हूं, मेरी पत्नी इतना करती है, मेरा परिवार इतना करता है, खूब गंगा में डुबकी लगाए, खूब स्नान, खूब पूजन करे, इसके बाद आखिर क्या कारण है कि मेरे बेटे को रगड़ कर चलना पड़ता है, उसका पांव बेकार हो गया, मैंने कौन सा पाप करा था? मैंने पाप कौन सा करा गुरुदेव? गंगा के घाट पर आज गंगा दशहरे का दिन है गुरुजी, सत्य बताना कि मैंने कौन सा पाप करा कि मेरे बच्चे को रगड़ रगड़ कर चलना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? इतने में गुरुजी बोले, अगर ये इतनी पब्लिक में हजारों लोग गुरु दीक्षा लेने आए हैं, हजारों लोग गंगा नहाने आए हैं, इसने एकांत में प्रश्न नहीं करा, प्रश्न भी करा तो इतने लोगों में प्रश्न करा, उत्तर नहीं दूंगा तो आज बात रह जाएगी। अगर अकेले में प्रश्न करता तो मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि इसका दिल दुखेगा। कई प्रश्न चेलों के, कई प्रश्न शिष्यों के ऐसे होते हैं जिसका उत्तर गुरु नहीं देते, क्योंकि गुरु को मालूम है इसका मन दुख जाएगा। सत्य बोलेगा गुरु और मन दुखेगा आपका। कई बार ऐसा हुआ कि गुरु सत्य नहीं बोल पाया, इसलिए मौन हो गया, बोल ही नहीं सका। पर आज इतने लोगों में इसने प्रश्न किया, उत्तर तो देना पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, बात सुन ले अच्छे से, ये तेरे कर्म का भोग नहीं है, ये इसके कर्म का भोग है। जिसके कर्म का भोग जिसको भोगना पड़ता है, किसी दूसरे को नहीं। ये पूर्व समय में एक किसान का बेटा था, ये गांव में रहता था, किसान का बेटा था, बड़ा सुंदर था, बड़ा ज्ञानवान था, बड़ा विद्वान था, किसी चीज में कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर, पूरा शरीर अच्छा दिया था भगवान ने इसको। फिर इसके पिताजी खेत में काम करते, माँ इसको रोटी का 2-4 रोटी बनाकर पिताजी के लिए देती, थोड़ा सा अचार रख देती, भोजन सब्जी रख देती, इसको दे देती, सिर पे रख के जाता, पिताजी को भोजन देकर आता। जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, एक बार माँ ने रोटी बनाकर रखी, इसको दी, इसने ले जाकर खेत में रख दी, किसी मित्र से बात करने चला गया, पिताजी को बोलना भूल गया कि भोजन रखा है। फिर गुरुजी बोले, इतने में ये मित्र से मिलने गया, एक कुत्ता आया और उसने उस रोटी को खा लिया, बर्तन को चाटा, रोटी को पाया, रोटी को खाया। पूरी रोटी जब वो खा गया, इसको क्रोध आ गया, ये आया दौड़कर, एक लोहे की छड़ी पड़ी हुई थी, उस छड़ी से इसने कुत्ते के पांव में मारा। वो 2 पांव में कुत्ते के लगा और कुत्ते का पांव टूट गया। वो पूरा जब तक जिया रगड़ रगड़ कर चला, अपने पांव से मोहताज होकर 2 पांव से चलता रहा, 2 पांव रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी को कोसता रहा। बस उसी कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी, उसको चोट दी थी, इसलिए जन्म के बाद इसको चोट मिल गई। कर्म का भोग है, भोगना तो पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो जानकी जी को कैद में रहना पड़ा था। राम जी ने छुपकर बाण मारा था बाली को, तो कृष्ण अवतार में छुपकर बाण मारा गया भगवान कृष्ण के चरणारविंद में। रोना तो पड़ेगा, कर्म है, भोगना पड़ेगा। दुख आया, कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आ गया, किसी पर दोष मत देना कि इसने कुछ कर दिया होगा, इसने कहीं टोना कर दिया होगा, कहीं टोटका कर दिया होगा, कहीं ऐसा कर, किसी पर दोष मत दो, किसी पर नहीं। कोई नहीं जिसको नहीं मिलता, सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने राम के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर हैं। तुम्हारे गांव गांव में हनुमान के 8-10 मंदिर मिल जाएंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी, बड़ के पेड़ के नीचे हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। राम जी मिलेंगे क्या? नहीं, गांव गांव में राम का मंदिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में जगह जगह चले जाओ, तुम्हें अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे तो हनुमान जी के मिलेंगे। जितने राम के मंदिर नहीं, उतने हनुमान के हैं।
तो इतने मंदिर राम के बनना थे तो हनुमान के क्यों बने? उसका कारण केवल एक है, हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान की सेवा ज्यादा होती है, पूजन ज्यादा होती है, क्योंकि राम की सेवा करी है हनुमान जी। सेवा करने वाला जगत में पूजाता। आप भी करो, आप भी शंकर की सेवा करो, आप भी भगवान की सेवा करो, एकांत में जाकर कहीं सेवा में लगो तो सही। सेवा का फल ना मिले तो बताना। सेवा कर कर तो देखो। सेवा करना नहीं जानते हम, तो बस इतना चाहते हैं कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी बूटी घुमाए और हंडा निकल के बाहर आ जाए, सोने की मुद्रा मिल जाए। बस ऐसा कहीं का महाराज मिल जाए। तो ऐसा महाराज तो सीहोर में नहीं मिले रे, सीधी बात हो। तुम बाकी के यहाँ तो एक ही महाराज है, वो कुबेरेश्वर महाराज है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर भंडारी है। बस आए, नमन करी, शिव कथा सुनी, आनंद लिया, आस्था पे सुनी, मोबाइल पे सुनी, दिल से सुनी, और ये विचार कर कर सुनना कि हम हमारा टाइम पास नहीं कर रहा। नहीं तो कई लोग इस विचार में, खोल लो महाराज जी आ रही है टाइम पास। तो टाइम पास करने के लिए तो वो डोरेमोन लगा लो। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में। जब महाराज से बोर हो, तुम्हें लगे कि अब टाइम पास, तो तुम तुरंत वो चैनल चेंज कर दो, दूसरा महाराज आ रहा होगा। खूब सारे धार्मिक चैनल है, इतने सारे धार्मिक चैनल, इतना सारा महाराज सब आ रहा है। और अब तो इतना सारा महाराज जो सब भागवत छोड़ी ने शिव पुराणी करी रिया है। तुरंत चेंज कर दो, तुम तुरंत नहीं सुनना। हमें तो बोर हो रहे तो अपने अब तो तुम ये मत सोचना कि टाइम पास करना। टाइम पास करना है तो दूसरा चीज देखो। यहाँ शिव को जोड़ना है, यहाँ टाइम पास नहीं करना है। यहाँ तो घड़ी सुधारने की बात चल रही है साहब, कंपनी का माल है। यहाँ तो हमारा जो समय बेकार चल रहा है उसको संवारना। ये तीसरी लहर नहीं आ जाए,